होते हैं, हर दुख दर्द में भी, जहीं भी जो भी जैसे भी है आते हैं भैया। आते हैं। क्या कह रहे हैं भैया? जी भैया सही बोल रहे हैं भैया, कहीं भी बुला लो भैया को, हॉस्पिटल हो चाहे कांग्रेस भाजपा के प्रत्याशी वो लोग वोट कटवा की भूमिका में है कि भरत छुरा का वोट कैसे काटे। हमारे बीच में ये अरविंद दीक्षित वार्ड में इस बार देखा जा रहा है तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ना निर्दलियों का काफी टक्कर है, काफी खासे चर्चा है। युवा है, तेज तर्राज है, ये भरत छुरा नाम है और निर्दलीय प्रत्याशी है। पूरे दावा है कि अभी तक हमने अब इस वार्ड के लिए जो किया है ना, वो सारी चीजें अब कैश में बुनाया जाएगा, मीन्स वोट के रूप में कन्वर्ट होगा। क्यों भरत भाई, उम्मीद कितनी है, भरोसा है, या बस ऐसे ही आ गए बीच में? प्राय लोग ये मानते हैं इस राजधानी में कि निर्दलीय है तो वोट कटवा की भूमिका में होंगे। बिल्कुल। लेकिन आपको भी ये आश्चर्य होगा कि अभी जो इस वार्ड के जो प्रत्याशी हैं, कांग्रेस भाजपा के प्रत्याशी, वो लोग वोट कटवा की भूमिका में है कि भरत छुरा का वोट कैसे काटे। अच्छा। चिंता वो कर रहे हैं कि क्योंकि मैं समाज सेवा से उठकर आया हूँ, मुझे समाज ने और इस वार्ड की जनता ने, क्योंकि मेरा यहाँ लालन पालन हुआ है, मैं यहाँ लोगों के बीच में खेल कूद कर बड़ा हुआ हूँ। लोग यहाँ कॉलोनी सोसाइटी में, मेरे समाज के दीगर भी अलग लोग ये मुझे इसलिए पसंद करते हैं कि मैं आधी रात भी सुख दुख में सभी के खड़ा रहता हूँ और इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का शांति व्यवस्था का सहयोग हो लोग मुझे याद करते हैं, इसलिए मैं सबका लोकप्रिय हूँ। और वो मुझे अपने बीच का व्यक्ति, सरलता से हम किसी व्यक्ति से अगर बात कर सकते हैं या शिकायत कर सकते हैं, ऐसा मानकर वो मुझे स्टैंड अप कर रहे हैं इस वार्ड के। भरत भाई, आप जो कह रहे हो ना, वैसे कांग्रेस भी कह रहे हैं, बीजेपी भी कह रहे हैं और अन्य निर्दलीय पार्टी वाले जो खड़े वो भी कह रहे हैं कि हम यहाँ के जेन्युइन कार्यकर्ता हैं, सुख दुख के साथी हैं। उसमें आप में अलग क्या है, खास क्या है? अच्छा, ये वो प्रत्याशी कह रहे हैं। अब जो कांग्रेस भाजपा के जो प्रत्याशी हैं, मैं एक छोटा सा डेमो दूंगा, लेकिन वो सच्चाई है धरातल पे। एक जर्जर सुलभ शौचालय है, दुर्गा नगर और आदर्श नगर का एक बड़ा घना आबादी एक जर्जर सुलभ शौचालय पे निर्भर है और वो सुलभ शौचालय पिछले 10 साल से बेहाल पड़ा है, 15 साल से। और ये प्रत्याशी लोग भी वहीं पे कहीं ना कहीं नजदीक के निवासी हैं। ठीक है। तो क्या जब ये लोग अपने पार्टियों से टिकट ला सकते हैं, सोर्स लगा के, पैसे खर्च करके, तो फिर ये सुलभ शौचालय पे आज तक उनकी नजर क्यों नहीं पड़ी? इस वार्ड में एक राशन दुकान नहीं है तो उनकी नजर अब तक क्यों नहीं पड़ी? भाई वो कहीं ना कहीं बाहुबली बड़े बड़े नेताओं से लिंकअप रखते हैं, बड़े बड़े पदों पर हैं और वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बड़े बड़े पद में रहने के बावजूद भी टिकट भी वही लाते हैं। आम युवा, गरीब झुग्गी इस तरह का युवा तो केवल झंडा पकड़ता है उनके पीछे। लेकिन यदि ये इनके में पावर है, टिकट भी लाने का पावर है, तो इतनी बड़ी बड़ी समस्या। अभी देखिए, इस वार्ड में लगभग आधे दर्जन से ज़्यादा झुग्गी एरिया है। किसी एक मोहल्ले में भी इन्होंने प्रधानमंत्री आवास के लिए प्रयास नहीं किया। भाई साहब, आपने कुछ किया, भले आप पार्टी में नहीं हो, फिर भी क्या आपका सहयोग, योगदान कुछ रहा है तो ईमानदारी से बताइए। उस ग्राउंड में जाके भी पूछेंगे जो आपने किया है तो बताइए। मैं आंकड़े और डाटा पे बात करने का बिलीव रखता हूँ। ठीक है। मैं जिस मोहल्ले से आता हूँ, जिस मोहल्ले का निवासी हूँ, शहीद राजू पांडे नगर में, आप बाकायदा जाके वहाँ पे सर्वे कर सकते हैं। मैं किसी पद में नहीं रहा, ना ही कभी मैं चुनाव लड़ा हूँ, लेकिन 40 वर्षों से मेरा भी मोहल्ला संघर्ष कर रहा था पट्टा को लेकर, प्रधानमंत्री आवास को लेकर। लेकिन हाल फिलहाल में मैंने 6 महीना, साल भर के दौड़ भाग में, जब मैं मोहल्ले का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ था, उसके बाद से मैं 2 साल से मैं लग गया इसके पीछे दौड़ भाग किया मैंने। और आज मोहल्ले में मैंने लगभग 4 से 5 चार लोगों के मालिकाना हक के लिए वर्ग पूरा कर लिया और 3 लोगों का मैंने प्रधानमंत्री आवास को प्रोसेस में डाल दिया, जो कि मेरी उपलब्धि है। आखिरी सवाल लूँगा, मुझे 2 सवाल रहेंगे इसमें। एक पहला ये कि आपको इस वार्ड के वासी क्यों चुनेंगे, जबकि भाजपा कांग्रेस भी है, जबकि वो आपसे ज़्यादा धन बल में भी सक्षम है। एक बात है, आप स्पष्ट करिए, आपको क्यों चुनेंगे, क्या खास विशेष करेंगे? दूसरी बात है, आपकी समाज का समर्थन क्या है और क्या अपील करेंगे वार्ड वासियों को? देखिए, धन बल तो है उनके पास, निश्चित तौर पे बड़े बड़े राजनीतिक दल के चेहरे हैं ये, और टिकट तो लाए हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि
चुनाव लड़ने के लिए धन बल की आवश्यकता होती है, लेकिन चुनाव जीतने के लिए केवल जनता के बीच में अटेंडेंस की आवश्यकता होती है। यहाँ ये प्रत्याशियों का अटेंडेंस 0 रहा है। आप पता कर लीजिए, कांग्रेस के प्रत्याशी का पता कर लीजिए, बीजेपी के प्रत्याशी का पता कर लीजिए। आप देखो, आप मीडिया है, मीडिया जो है देश का लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। आप ये पता कर लीजिए, यहाँ का डेमोग्राफी भौगोलिक स्तर पे पता कर लीजिए, क्योंकि उनका अटेंडेंस 0। मैं जो इस वार्ड पे अभी निर्दलीय के चेहरे के हिसाब से जो मैं संघर्ष कर रहा हूँ, लोग इतना मान रहे हैं कि इस वार्ड में एक आशा की किरण की नज़र से मुझे देखने की, हाँ अब ये युवा किसी न किसी प्रकार से परिवर्तन ला सकता है, क्योंकि ये प्रत्याशी लोग, ये इनके लिए यह पद कोई दायित्व नहीं है, ये पद उनके लिए व्यवसाय है, लेकिन मेरे लिए सेवा भाव है। सेवा भाव। क्या लगता है कितना सक्रिय, जो कहा सच बातें हैं? हाँ सच का कुछ है। एग्जाम्पल बता पाएंगे कि इन्होंने ये काम किया? भरत भैया ने बस्ती के लिए बहुत से काम किए हैं। जैसे कि क्या बोलते, किसी भी अर्जेंट काम में, कोई नाइट में हॉस्पिटल वगैरह की कुछ सहायता होती है तो भरत भैया को जो भी टाइम में कॉल कीजिएगा वो बाकायदा आ जाते हैं। बड़ी अच्छी बातें हैं। देखिए कुछ लोग और हैं। भाई आप थोड़ा सामने आइएगा, फ्रेम में आइए, सामने आइए, सामने आइए। क्या नाम हो आपका? गोविंद राय सर। क्या लगता है भरत भाई का जितनी बातें कर रहे हैं, अगर सच में वो किया है तो स्वाभाविक रूप से जनता ऐसे प्रत्याशी को देखती है जी, सोचती है। क्या कहते हैं आप, सही ऐसा हुआ काम? जी हुआ है सर। क्या हुआ है? भरत भैया जो भी हमारे जो भी तकलीफ होते हैं, खड़े होते हैं हर दुख दर्द में भी, जहीं भी जो भी जैसे भी है आते हैं भैया, आते हैं। क्या कह रहे हैं भैया? जी भैया सही बोल रहे हैं भैया, कहीं भी बुला लो भैया को, हॉस्पिटल हो चाहे कुछ भी काम हो, एक्सीडेंट भैया समाज एक साथ है। हाँ एक साथ है, हाँ देंगे एक साथ है समाज। नहीं जाएंगे? नहीं बचेंगे, नहीं बचेंगे। तो दर्शकों आप देख रहे हैं, हमने इनसे वो तीखे सवाल पूछे हैं। भाई आपसे तीखा सवाल था ये, सच में एक निर्दलीय होने के नाते भी सवाल था। दर्शकों बड़ी बात है कि ये चुनाव के माहौल है, हम परख रहे हैं कि जिसमें गुण है ना वो निखर के सामने आए। भाजपा, कांग्रेस पार्टी, ये पार्टी, वो पार्टी अलग बात है, लेकिन काम करने वाले ना, कोई भी पार्टी आ रहे वो अपने हिस्से का काम लड़ भिड़ कर ही लेता है, और जो कराना होता है वो करा लेता है। इसके लिए सिर्फ एक चाहिए, नैतिक मनोबल की आवश्यकता होती है। अगर वो आपके पास है तो बिल्कुल होगा। फिलहाल ये युवा है, मौका इन्हें भी मिलना चाहिए एक दफ़ा, शायद हो सकता है ये वार्ड का काया पलट दे। इस विषय में आप क्या सोचते हैं? आपका विचार अपेक्षित है। जय हिंद, जय भारत।